अपना उत्सव धर्मी पूर्वांचल, जो अपनी गरीबी व जलालत के दुर्दिन में भी उत्सव मना लेने के लिए जाना जाता रहा है, आज एक नए तरह का उत्सव मना रहा है। विकास उत्सव, 3 साल बेमिसाल, विकास से विश्वास तक। हर आमो खास से पूछिए तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये उपेक्षित पूर्वांचल कभी विकास की कड़ी में भी आ सकता है। लेकिन इसकी कोख में जन्मे एक टेक्नोक्रेट, जिसने अकस्मात ही IIT BHU की कक्षा से निकल राजनीति की कक्षा ज्वाइन कर ली थी, पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। पिता श्री वीरेंद्र सिंह ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त पुत्र को अधिक से अधिक एक IAS के रूप में सोचा था। लेकिन उन्हें क्या पता कि मोहनपुरा की धूसर मिट्टी में खेल रहा वही बालक आज अपने आदर्श व विश्व पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में कई IAS अधिकारियों की टीम को प्रेरित व मार्गदर्शित कर एक जिले और क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरलता, सहजता, सौम्यता, विनम्रता, निर्भीकता, निर्णयात्मकता युक्त तथा प्रशंसा व आत्ममुग्धता से मुक्त श्री मनोज सिन्हा जी के व्यक्तित्व में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण है। मित्रों, 55 वर्षों से यहाँ के लोगों का एक सपना था, तारीघाट गाजीपुर रेलखंड का निर्माण। आज दो सपने सच होने जा रहे हैं। एक सपना है गाजीपुर के नागरिकों का, तारीघाट गाजीपुर मऊ रेलखंड का निर्माण, जिसमें गंगा नदी पर एक बड़ा सेतु बनेगा, नीचे रेल चलेगी, ऊपर आपकी मोटरसाइकिल और कार चलेगी। इसका इंतजाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भारतवासियों का एक दूसरा सपना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। चुनाव के पहले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, वह सपना भी सच होने जा रहा है। और उस दिशा में जो कदम उठाया है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम गाजीपुर के लोग जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान किया है। देश आजाद हुआ होगा 47 को, 18 अगस्त सन 1942 को ही मोहम्मदाबाद में यूनियन जैक उतार करके यहाँ के बलिदानियों ने तिरंगा फहराने का काम किया था। जब पैटर्न टैंक चला था तो उसे भी गाजीपुर के ही बहादुर जवान ने अपने सीने पर रोक करके पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का काम किया था। ऐसे वीरों की भूमि पर, तपस्वियों की भूमि पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से संसद में मुझे जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं ईमानदारी से ये बात आपके बीच कहना चाहता हूं कि आज जितनी खुशी मुझे है, शायद इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं हुई थी। लंबे समय तक गाजीपुर के लोगों ने इस रेल खंड के लिए आंदोलन किया। हमारी दो पीढ़ियां इसको लेकर के संघर्ष करती रहीं। पुरानी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने आग्रह किया था सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये पूर्वांचल की अपेक्षा है, आकांक्षा है, इससे केवल गाजीपुर के विकास का द्वार नहीं खुलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खुलेगा। सहर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकृति प्रदान की। 2015-16 के रेल बजट में सम्माननीय रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए तारीघाट गाजीपुर मऊ नई रेल लाइन के निर्माण की घोषणा की थी। 3 जून 2016 को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और 11 नवंबर को टेंडर अवार्ड कर दिया गया और आज काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, गंगा नदी पर जितने भी बड़े सेतु बने हैं, न्यूनतम 10 वर्ष में बने हैं और यह सेतु 3.5 वर्ष में बना करके गाजीपुर की जनता को समर्पित करने का काम हम करेंगे। इस तरह हमारी सरकार काम करती है। भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव चरम सीमा पर था, मतदान की तैयारियां चल रही थी,
और 9 मई को मैं गाजीपुर आया था और मैंने कहा था मुझ पे भरोसा करो। मैंने कहा था मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे शब्द पर जो भरोसा किया और आपने न सिर्फ गाजीपुर से मनोज सिन्हा दिए हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने भावी हिंदुस्तान के निर्माण का एक बहुत बड़ी मजबूत नींव रखने का काम पिछले लोकसभा के चुनाव में किया। और मैंने वादा किया था, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो इस कड़ी धूप में तप रहे हैं, मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा, मैंने कहा था। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है। मेरे भाइयों बहनों, 62 में कहा गया था कि गंगा जी पर पुल बना करके एक रेल की पटरी डाल दी जाए ताकि इस इलाके को विकास का अवसर पैदा हो। भाइयों बहनों, सरकारें आई गई, नेता आए गए, सभाएं हुई, तालियां बजी, वोट बटोरे, लेकिन मां गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज मुझे खुशी है और मैं मनोज सिन्हा जी को, सुरेश प्रभु जी को, भारत के रेल विभाग को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज अभी थोड़ी देर पहले सरकार के कार्यक्रम में मुझे उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला है और आपने टीवी पे देखा होगा, काम शुरू हो गया। यहां जो सब्जी पैदा होती है, उत्तम प्रकार की सब्जी पैदा होती है, मां गंगा की कृपा से उस पर एक विशिष्ट स्वाद होता है। अगर उसको पहुंचाने का प्रबंध हो जाए, बिगड़ने से बचाने की, संभालने की व्यवस्था हो जाए, तो बंगाल और आसाम तक यहां की सब्जी खाने के लिए लोग लालायित हैं। यहां के किसान को वो वहां से पैसा देने को तैयार है। हमने एक व्यवस्था की है पेरिशेबल गुड के लिए, जहां ये आप सुरक्षित अपनी पैदावार रख सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं और सही दाम मिलने पर आप उसको बाजार में बेच सकते हो। मेरे किसान का कोई शोषण न कर पाए, इसकी व्यवस्था की है। मनोज जी वही चंद लोगों में से हैं जिनको पार्टी ने बुलाकर समझा कर कहा है, मनोज जी आप चुनाव में पार्टी की इस बात का सम्मान रखना है, पार्टी की इस बात की अनुमोदना करनी है, उसका समर्थन करना है। तो मैं अपील करने आया हूं गाजीपुर के मतदाताओं को कि भाई मनोज सिन्हा को जिताकर दिल्ली मोकलिए और मोदी का साथीदार बनाइए। गाजीपुर के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अप्रैल 2014 में आप सबके सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद के कारण मुझे लोकसभा में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई 2014 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं
कि भारतीय राजनीति की शब्दावली को श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने भी कोशिश किया है गाजीपुर की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का, और 3 वर्षों में ईमानदारी से, निष्ठा से गाजीपुर के विकास और पूर्वांचल के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और हमने काम किया है। रेल की अनेक परियोजनाओं को हमने पिछले 3 वर्षों में शुरू किया है। गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज बनने जा रहा है, और उस दिन मैंने कहा था कि 3 वर्ष में देश का ये पहला रेल कम रोड ब्रिज होगा जो बना करके रेलवे गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता को समर्पित करेगी। दोहरीकरण, विद्युतीकरण सभी रेल खंडों पर तेज गति से चल रहे हैं और समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएंगे। चाहे वो प्रदेश की राजधानी हो, देश की राजधानी हो, कलकत्ता हो, या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, हर जगह जाने के लिए गाजीपुर से आज गाड़ियां उपलब्ध हैं। जहां तक सड़क का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 29 वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर 4 लेन में परिवर्तित हो रहा है। तेज गति से काम हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 97 गाजीपुर जमानिया सैयद दर्जा, उसे भी भारत सरकार ने 4 लेन की सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर में भूतल परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत किया है। जल परिवहन की बात करें तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी तक आने वाले दिनों में जो पोत परिवहन चलने वाला है, गाजीपुर एक प्रमुख स्थान होगा, और 217 करोड़ की लागत से जेट्टी का निर्माण यहां भी करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि इसके अलावा भी गाजीपुर जनपद के सभी गांवों तक 100 Mbps की इंटरनेट सेवा हर गांव तक आने वाले 2 महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। दूर संचार के क्षेत्र में भी गाजीपुर और पूर्वांचल को बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में अनेक प्रयत्न हुए हैं। अनेक नए BTS लगाए गए हैं। माइक्रोवेव के माध्यम से अगर केबल कट जाए तो भी कनेक्टिविटी निरंतर मिलती रहे, इसके लिए भी कार्य किया गया है। दिव्यांग भाई बहनों को बैटरी चालित उपकरण उपलब्ध कराने या ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का विशेष प्रयत्न हमने किया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से गाजीपुर के अनेक गरीब और निःशक्त लोगों का इलाज संभव हो सका है। ऐसी एम्बुलेंस जिसे आप ICU की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजीपुर जनपद में हमने उपलब्ध कराई है। स्वच्छता की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि गाजीपुर के घाट सुंदर बनाए गए हैं। सामुदायिक शौचालय बना करके उस दिशा में भी हमने प्रयत्न किया है। लड़कियों के महाविद्यालय और जितने भी इंटर कॉलेज हैं वहां शौचालय बनाना, बाकी विद्यालयों में आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड के द्वारा शौचालय बनाने का काम हो रहा है। अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी शौचालय के क्षेत्र में अत्यधिक सराहनीय काम गाजीपुर में किया है। अब मैं कह सकता हूं कि दूसरा कार्यक्रम यह है कि आने वाले 2 वर्षों में रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध कराए जाएं। उद्योगों की स्थापना हो, इस दृष्टि से भी हमने प्रयत्न निजी क्षेत्र के लोगों से किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सफल ढंग से इनको हम जमीन पर उतारने में सफल होंगे। जब परिवर्तन याद सभा हमने की थी नंदगंज में, तो कहा था कि सर उत्तर प्रदेश में आप जनादेश दीजिए, सरकार बनाइए, या तो नंदगंज की चीनी मिल पुनः चालू होगी या उससे बड़ा उद्योग हम लगाएंगे। आज भी मैं उस बात पर कायम हूं, और निश्चित रूप से उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं और उसका परिणाम भी दिखेगा। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग, आशीर्वाद और समय समय पर मार्गदर्शन मुझे ताकत देता रहा है। मैं बहुत विनम्रता से आप सबसे आग्रह करता हूं कि व्यस्तताओं के कारण ये हो सकता है कि सामान्यतया पहले जिस तरह से मेरी उपलब्धता थी अब वो न हो, लेकिन अनेक संवाद के अनेक माध्यम अब इस युग में हो गए हैं। आप हमें अपना मार्गदर्शन दें, सहयोग दें और समय समय पर सुझाव दें, ताकि गाजीपुर और पूर्वांचल को देश के मानचित्र पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्थापित कर सकें। हमारे प्रिय सांसद, संचार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा के द्वारा पिछले 3 वर्षों में लाई गई विकास सुनामी पूरे देश में चर्चित हो चुकी है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस विकास यात्रा की ओर। रेल परिवहन को देखें तो सन 60 के दशक में
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी व्यथा से रुला देने वाला पूर्वांचल करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहे रेल कम रोड ब्रिज एवं ताड़ीघाट गाजीपुर मऊ नए रेलखंड द्वारा एक झटके में ही राष्ट्रीय परिदृश्य का हिस्सा बनने जा रहा है, तो ये श्री मनोज सिन्हा की स्वप्नदर्शिता का ही सुफल है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वास्तविकता में परिवर्तित किया जा रहा है। 14 नवंबर 2016 को देश की इस चुनिंदा परियोजना का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा था कि आज पंडित नेहरू की आत्मा अपने वारिसों को कोस हमें आशीर्वाद दे रही होगी। गाजीपुर से कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बनारस, पटना, गुवाहाटी, आगरा, कोटा आदि तमाम नगरों महानगरों को जोड़ रही नित नई ट्रेनें पूर्वांचल को सुपरफास्ट ट्रैक पर पहुंचा चुकी हैं। 1100 करोड़ की लागत से इलाहाबाद छपरा रेलखंड का विद्युतीकरण दोहरीकरण पूरे पूर्वांचल में चल रही करीब 29,000 करोड़ की परियोजनाओं का एक नमूना है। आज बिल्कुल पड़ोस में रह रहे गाजीपुर मऊ आपस में रेल संपर्क से जुड़ने जा रहे हैं, तो यह कल्पना नहीं थोड़े दूर का सच है। करीब 1000 करोड़ की लागत से दोहरीकृत व विद्युतीकृत हो रही ओडीआर मऊ भटनी रेल लाइन तथा 600 करोड़ की लागत से बन रही ओडीआर जौनपुर रेल लाइनें अपने भाग्योदय पर मुस्कुरा रही हैं। आज लखनऊ से पूरब का पूरा रेल पथ विद्युतीकृत व दोहरीकृत हो रहा है, तो ये पूर्वांचल के इसी सपूत की दूरदर्शिता का परिणाम है। हजारों करोड़ की लागत से बन रहे वॉशिंग पिट, पेरिशेबल कार्गो, करीब करीब सभी स्टेशनों का उन्नयन व सौंदर्यीकरण विश्व मानक को छूता अपना गाजीपुर रेलवे स्टेशन तथा हर बड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज आपकी बृहद सोच की कुछ वानगियां हैं। मैं रमान सिंह यादव, स्टेशन अधीक्षक गाजीपुर सिटी। पिछले 6 सालों से इस स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी के रेल राज्य मंत्री बनने के बाद विगत 3 सालों में इस स्टेशन पर विकास की गंगा बही है, जो निरंतर जो है आगे बढ़ती जा रही है, जिससे गाजीपुर जो स्टेशन जो है महानगरों से जुड़ गया है और यहाँ के यात्रियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। एस्केलेटर की सुविधा मिल गई है तथा स्टेशन जो है काफ़ी जो है सुंदर हो गया है। बाहर जो है एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय बन गया है, जो बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर एक दोनों ट्रेनिंग सेंटर जो है रेलवे कर्मचारियों के लिए बन रहा है, जो काफ़ी सुविधाजनक है। गाजीपुर से जौनपुर के लिए ट्रेन चलाई गई, गाजीपुर से लिए इलाहाबाद के लिए ट्रेन पैसेंजर चलाई गई, गाजीपुर से लिए कोलकाता के लिए ट्रेन चलाई गई, गाजीपुर से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई गई। बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिली। पहले हम लोगों को जैसे दिल्ली जाने के लिए बनारस जाना पड़ता था, पर यहाँ से डायरेक्ट अब हम लोगों को दिल्ली के लिए ट्रेन एक मंगवा दिए हैं, जिससे हम लोगों को अब आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और हम लोग आसानी से दिल्ली से गाजीपुर तक आ जा सकते हैं। सड़क परिवहन की बात करें तो सरकार बनने के पहले ही पखवाड़े में सैकड़ों करोड़ की लागत से जर्जर NH-29 का पुनरुद्धार, फिर 2000 करोड़ से भी ज्यादा लागत से इसका 4 लेन में परिवर्तन, गाजीपुर जमानिया सैयद राजा के NH-97 को 4 लेन करने की स्वीकृति, सैदपुर सादात जखनिया दुल्हेपुर जलालाबाद मर्धा व ताड़ीघाट बारा, सैदपुर बहरियाबाद आजमगढ़ को नए नेशनल हाईवे का दर्जा, 50 करोड़ की लागत से गाजीपुर हाजीपुर के NH-19 की विशेष मरम्मत आदि ऐतिहासिक उपलब्धियां मील का पत्थर बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, सांसद निधि व अपने व्यक्तिगत प्रयास से जल निगम रोड जैसी सैकड़ों छोटी मोटी सड़कों का कायाकल्प जारी है। कम्युनिटी टॉयलेट्स यानी सामुदायिक शौचालय, स्वच्छता जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित माननीय नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक पहल है के क्षेत्र में भी गाजीपुर ने ऐतिहासिक प्रगति की है। गाजीपुर जनपद के विभिन्न हिस्सों में निर्मित हो रहे 25 अत्याधुनिक शौचालयों में से 10 जनता को समर्पित हो चुके हैं। तमाम विद्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 300 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण पूर्ण होने के कगार पर है और 150 का कार्य शुरू हो चुका है या होने जा रहा है। जहां जगह नहीं मिल पाई वहां रेडीमेड शौचालयों की व्यवस्था व नियमित रूप से गंगा घाटों की सफाई सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। माननीय मनोज सिन्हा जी ने मेरे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे स्कूल में बहुत कम शौचालय थे और लड़कियां ज़्यादा थी और उन्होंने बनवा के बहुत अच्छा किया हम लड़कियों के लिए।
मैं मालविका सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में विगत 3 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। मैं 26 वर्षों से इस स्कूल में हूँ। अगर किसी ने ध्यान दिया तो वे हैं हमारे माननीय रेल राज्य मंत्री केंद्र के मनोज सिन्हा जी। शौचालय बनने से यहाँ के मलाह बस्तियों में सब कुछ सुविधाएं हैं। जिनके घर में शौचालय नहीं है वो लोग यहीं आते हैं। घाट साफ सुथरा होने में शौचालय का काफ़ी योगदान है। माननीय मनोज सिन्हा जी के सौजन्य से ये काम जो है संपन्न हुआ है, इससे काफ़ी सुविधाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 500 होनहार छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण, विभिन्न संस्थानों में 150 से ज्यादा कंप्यूटर, गूगल व टाटा के सहयोग से 5000 ग्रामीण महिलाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसी तमाम योजनाएं जनपद के शिक्षण परिदृश्य को बदल रही हैं। हमारे स्कूल में कुछ दिनों पहले माननीय मनोज सिन्हा आए थे, जो हमारे शहर के एमपी हैं। उन्होंने कई सारे रैंक होल्डर्स बच्चों को टैबलेट दिया। मनोज सिन्हा जी ने हमारे बच्चियों के जब उनका मेरिट में जो अच्छे बच्चे आए हैं उनके लिए टैबलेट दे करके उनका उत्साहवर्धन दिया। साथ ही साथ विद्यालय के लिए 2 कंप्यूटर दे करके बच्चों की विकास हेतु कार्य किए हैं। उद्योग व रोजगार विहीन अपने जनपद में IRCTC द्वारा 240 से ज्यादा नौजवानों को प्रशिक्षण व निकट भविष्य में समायोजन BSNL C. व कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा शीघ्र ही शुरू होने जा रहे डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई मुद्रा ऋण योजना के तहत वितरित करीब 200 करोड़ से ज्यादा की रकम युवाओं को स्वावलंबी व उद्यमी बनने को प्रेरित कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में अति पिछड़े जनपद को शीघ्र ही एक मिनी ट्रॉमा सेंटर से युक्त करने का आपका प्रयास अंतिम चरण में है। चलते फिरते ICU जैसी अत्याधुनिक एम्बुलेंस व करीब 20 दिनों तक रुककर 10,000 से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क इलाज दिलाने वाली लाइफलाइन ट्रेन आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। मनोज सिन्हा हमारे तरफ से धन्यवाद। उनके अच्छा से हमारा आँख का ऑपरेशन हो गया, हमको देखने लगा। मनोज सिन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिससे कि मुझे लाइफलाइन से बहुत ही फायदा हुआ है। आँख के ऑपरेशन तो सफल हुई है और उससे चश्मा से हमें दिखाई देने लगी। जनपद में सौंदर्यीकरण, अवस्थापना व पर्यटन से जुड़े कार्यों की बात करें तो वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते चौराहे, घाटों व सार्वजनिक स्थानों पर लग रहे हाई मास्ट LED टावर घाटों को जोड़कर पर्यावरण सुधार तथा गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं भी शीघ्र ही मूर्त रूप धारण करने जा रही हैं। भारत दर्शन योजना के अंतर्गत पवहारी बाबा आश्रम तथा महाहर धाम के लिए धन अवमुक्त हो चुका है। 100 से ज्यादा नवनिर्मित डीप ट्यूबवेल गांवों में शुद्ध पेय जल की आधारशिला रखने में सहायक बन रहे हैं। अपने कृषि प्रधान जनपद में अत्याधुनिक कृषि विज्ञान केंद्र शीघ्र ही हकीकत में बदल जाएगा। कई चेक डैम निर्माण, कृषि मेला, निःशुल्क बीज वितरण तथा पंडित दीनदयाल कृषि उन्नति योजना के तहत देशी गायों का प्रोत्साहन व ऑर्गेनिक खेती की प्रेरणा से जुड़े कुछ कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी की किसान हितैषी नीति के नमूने हैं। संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने के साथ ही प्रदेश का तीसरा पासपोर्ट केंद्र जनपद में शुरू हो चुका है। 2016-17 में जनपद में 95 नए टावर, नगर में निर्मित 19 और नए निर्माणाधीन 35 BTS 5 Mbps स्पीड का इंटरनेट उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राम प्रेमी माननीय मनोज सिन्हा की प्रेरणा से ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई युक्त 50 हॉटस्पॉट तथा पुराने उपकरणों की जगह IT मीडिया युक्त नई तकनीकी वाले उपकरण लगाए जा रहे हैं। संचार के क्षेत्र में गाजीपुर जनपद शीघ्र ही नई ऊंचाइयों का गवाह बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की पहल के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत गाजीपुर जनपद की सभी ग्राम पंचायतों तक OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है तथा 2 महीने में हर ग्राम पंचायत तक 100 Mbps का हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा। मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के केंद्र बिंदु गरीब, अशक्त व दिव्यांग बंधु माननीय मनोज सिन्हा की संवेदना के भी प्रमुख केंद्र हैं। तभी तो 2 वर्षों में विकलांग कैंप लगाकर 2000 से ज्यादा दिव्यांगों को सहायता, 100 से ज्यादा बैटरी चालित गाड़ियों का वितरण। माननीय मनोज सिन्हा जी द्वारा जो हमें मोटरसाइकिल मिली, उससे हमें काफ़ी सहूलियत मिला, जो हमें
पहले घंटों धूप में जो साइकिल चला के जाना पड़ता था वो काफ़ी आसान हो गया और हम कुछ ही पल में पहुंच जाते हैं और काफ़ी कोचिंग और कॉलेज में जाने की बहुत से सुविधा मिली। मनोज सिन्हा जी का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं के द्वारा काफ़ी सुविधा हमें मिली और काफ़ी हमें सहूलियत होती है। इस समय काफ़ी अच्छा लगता है और सम्मान मिलता है, वो पहले से बहुत अच्छा है। नारायण सेवा संस्थान के कैंप में चयनित होकर दिव्यांगों का निःशुल्क इलाज, जनधन योजना के तहत खुले 5,69,016 नए खाते, सुरक्षा बीमा योजना के तहत हुए कुल 1,36,848 बीमा, जीवन ज्योति योजना के तहत 40,123 बीमा तथा अटल पेंशन योजना से लाभान्वित होने हेतु 8,751 आवेदन कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो 3 साल के कार्यकाल हेतु कल्पनातीत हैं। भैया 12 रुपया में सरकार बीमा 2 लाख का कैले हुए, हम के कोनो सहारा ना भैया, बहुत बढ़िया कैले हुए, हम गरीब खातिर। प्रधानमंत्री ने 12 रुपये में बीमा करके गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिससे 12 रुपये में उनको 2 लाख का दुर्घटना मिलता है। उनके परिवार के लिए 2 लाख उनके परिवार के लिए बहुत ही काम करेगा। ये काम सरकार ने सराहनीय किए गरीबों लोगों के लिए। सिन्हा साहब ने तो गाजीपुर में बहुत ही अच्छा काम किया। आम लोगों के सहायतार्थ शुरू कैंप कार्यालय जो विगत 3 वर्षों में प्राप्त 5,000 से ज्यादा प्रार्थना पत्रों में से 3,300 से ज्यादा का निस्तारण कर हर रविवार को फेसबुक व मोबाइल के माध्यम से सबसे जुड़कर माननीय मनोज सिन्हा के सेवा मिशन को मूर्त रूप देने में लगा है। विगत 70 वर्षों से उपेक्षित तथा पंडित दीनदयाल की अंत्योदय परिकल्पना की अंतिम सीढ़ी पर लाचार खड़ा वनवासी, खाना बदोश व अति पिछड़ा समुदाय आज मनोज सिन्हा के रूप में अपने ऐसे मसीहा को देखता है जिसने इन 3 वर्षों में ही उसका सम्मान, स्वाभिमान व अधिकार भाव जागृत कर दिया है। आए दिन मुसहरडोम, नट बांसफोर बस्तियों में पहुंच स्नेह बांटने वाले श्री मनोज सिन्हा ने सरकार के शुरुआती दिनों में ही मुसहरों को अनुसूचित जनजाति में डालने की 40 साल पुरानी मांग को संसद में उठाकर उनके बीच आशा की किरण जगा दी। आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल उरांव को गाजीपुर बुलाकर उनसे आश्वासन लिया कि शीघ्र ही मुसहरों को अनुसूचित जनजाति में डाला जाएगा। सोलर लाइट, हैंडपंप, रैन बसेरा, आवास, निशुल्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा तमाम सेवा कार्य राजनीति से इतर गरीबों, विशेषकर तिरस्कृत वर्ग के प्रति आपकी तड़प व सहृदयता को ही परिलक्षित करते हैं। आज 26 मई को केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर विकास उत्सव मना रही है। विकास उत्सव में अपने पूर्वांचल के विकास पुरुष, भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री, संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय मनोज सिन्हा जी द्वारा पूर्वांचल में जो चर्चा है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो उनके प्रयास से गाजीपुर जनपद में विकास की अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिनकी आज यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आज से 3 साल पहले जब इस देश में युग पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई थी, आज उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। देश में विकास के जो काम हुए हैं, जिससे देशवासियों में नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ है, इसकी परिणति देश ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मैं डॉक्टर एमडी सिंह एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। जैसा कि मुझसे कहा गया मंत्री जी के माननीय सिन्हा जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, इस विषय पे अभी
कल ही मैं सोच रहा था तो एक कविता मैंने लिखी, जिसे मैं पढ़ देता हूँ। भ्रम की भाषा शब्दों के जाल नहीं, दिख रहे हैं उसके काम। भ्रम की भाषा शब्दों के जाल नहीं, दिख रहे हैं उसके काम। सबके दिल में जो घर कर बैठा, उसका व्यर्थ बताना नाम। मन में ओज चेहरे पर आभा, हृदय भरे संकल्प। सबके लिए विकास के लाया, सुदृढ़ बड़े विकल्प। रथ ले कर्म योग का दिल्ली से जो आया इस गाधी पथ। 3 वर्ष पूरे होते होते किए पूर्ण उसने सभी शपथ। बस जनपद नहीं, प्रदेश नहीं, संपूर्ण देश को उसे है देना। रुके रेल ना टूटे संचार, अभी उसे राहत नहीं है लेना। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें का भाव लेकर व नर सेवा नारायण सेवा की मनसा को जीने वाले विकास व विश्वास पुरुष मनोज सिन्हा, जो प्रतिक्षण विकास और विकास की चिंता में रहते हैं, को ईश्वर उत्तम स्वास्थ्य, धैर्य व मनोबल दे, ताकि बीमार पूर्वांचल व विकासशील भारत माता को परम वैभव का वो शिखर मिले, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी भगीरथ प्रयास कर रहे हैं।